Hello, this is your Professor Dr. Ranjan Sinha. I welcome everyone in my online Easy English course. So, my dear students, today I'll discuss about tense. In my last videos, I discussed many things and I told you many things. But today, in this class, in this segment, I'll discuss about tense. Tense is very important in English grammar. You have to understand what is tense. सो इफ आई से कि टेंस का मतलब क्या होता है, समय या काल। यानी जो भी क्रिया हम कर रहे हैं या कर चुके हैं, करेंगे, वटेवर, काम को उसका निर्दिष्ट समय बताना, वो काम किस समय हुआ या होगा, ये टेंस का काम है। समय को बताना, उस काल को बताना। अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने पहले भी बोला था कि हम लोग मैथ्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें बॉडमास जैसे हम लोग याद रखते हैं, इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट, वर्ब, क्रिया और ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब जो है वो मिडिल मैन का रोल प्ले करता है। बिफोर वर्ब सब्जेक्ट कम्स एंड आफ्टर वर्ब ऑब्जेक्ट कम्स। तो सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ द एक्शन, यानी बीच में कौन सा बचा, एक्शन। वो एक्शन जो है वो कब हो रहा है, कब हुआ या कब होगा, ये बताना ही, इसको पकड़ना या इसको जानना हम जिसके आधार पर करते हैं वो है वो टेंस, समय या काल। ठीक है, तो चलिए अब इस समय और काल के बारे में अगर हम थोड़ा सा ज़्यादा व्याख्या करें तो ये कहेंगे कि ये टेंस जो है वो मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। एक जो समय वो बीत चुका है यानी पास्ट टेंस, एक वो समय जो आने वाला है यानी जो भविष्य में, वो उसको हम लोग कहते हैं फ्यूचर टेंस, और जो अभी फिलहाल हमारे साथ है वो है प्रेजेंट टेंस। इट मीन्स अगर टेंस को फिर तोड़कर देखें, डिवाइड करके देखें, तो हमारे सामने क्या आएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस इट मीन्स जो वर्तमान में वट एवर गोइंग ऑन या वट एवर इज इन आवर हैंड, वो वक्त, वो समय। तो जो समय हमारे पास है वो वर्तमान है। जो बीत चुका, चला गया, यानी आज का पूरी तरीके से अगर बोले, आज का जो दिन है, आज का 24 घंटा, वो जो अभी हमारे पास है वो हमारे लिए वर्तमान है। जो पीछे चला गया, जो आज नहीं कल था, वो भूत, और वो जो आज नहीं कल होगा वो भविष्य यानी फ्यूचर। अब इस तीन जो टेंस का हमने स्वरूप देखा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीन टेंस जो है इसको भी अगर हम लोग तोड़े तो हर टेंस के लिए चार उसका एक अलग अलग अपना एक काइंड्स दिखेगा। और वो क्या है, यानी इसको भी तोड़ लिया जाए तो एक हम बोलेंगे सिंपल यानी इनडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट इनडेफिनिट हो, पास्ट इनडेफिनिट हो या फ्यूचर इनडेफिनिट। ठीक उसी तरीके से कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू कर रहा है वो वर्क, वर्तमान में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट में जो कर रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूअस, और भविष्य में जो कर रहा होगा यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो क्या मैंने बोला, एक सिंपल और इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर सिंपल। इट मीन्स एक साधारण सी बात जो हम करते हैं, जैसे कि वो लिखता है, वो पढ़ता है, वो जाता है, वर्तमान में वो लिखा, वो पढ़ा, वो गया। भूत में वो लिखेगा, वो पढ़ेगा, वो जाएगा, भविष्य में। ठीक है, वो लिख रहा है कंटिन्यूअस, वो लिख रहा था, वो लिख रहा होगा, वो लिख रहा है, वो लिख रहा था, वो लिख रहा होगा। यानी एक कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस वो लिख रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस वो लिख रहा था, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस वो लिख रहा होगा। अब आ जाइए परफेक्ट। थर्ड जो स्वरूप है वो है परफेक्ट। इस तीनों टेंस का परफेक्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है, पूर्ण, वो क्रिया पूरा होना। जो भी काम हम कर रहे हैं, जैसे वर्तमान में अगर हम लिख रहे हैं तो हम लिख चुके हैं या लिखना हो गया है हमारा। अगर मैं इस तरीके से बोलूं, मेरा लिखना हो गया है, मैं लिख चुका हूं, वर्तमान में वो परफेक्ट है। मैं लिख चुका था, मेरा लिखना हो गया था,
व्हाटएवर, वो काम खत्म हो चुका था पास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर में खत्म हो चुका होगा, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान में रखेंगे, फ्यूचर में जो भी बात हम लोग करेंगे यानी वो भविष्य, अभी आया नहीं है, आने वाला है, स्टिल अनसर्टन, वो अनप्रडिक्टेबल है। तो वहां पर हम जो भी बात बोलेंगे यानी हो चुका होगा, खत्म हो चुका होगा, एक सर्टन निर्दिष्ट समय में, ऐसा, तो परफेक्ट हो गया। एंड अंतिम जो है, लास्ट जो है, उसी टेंस के अंदर अगर हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यानी वर्तमान में परफेक्ट, निश्चित रूप से वो शुरू हो चुका है मगर कंटिन्यू कर रहा है, वह जारी है। जैसे अगर मैं बोलूं मैं 2 घंटे से लिख रहा हूं, कोई समय एक्सटेंट, यानी मेरा लिखना 2 घंटा पहले शुरू हो चुका है और अभी तक जारी है, या लिखता आ रहा हूं, ऐसी बात हो जाए, तो वहां पर उसको हम लोग बोलेंगे ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्तमान में है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी व्हाटएवर, वो बीता हुआ समय, यानी वो लिखता आ रहा था 2 घंटे से, या लिख रहा था 2 घंटे से, वो हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो अतीत में चल रहा था। एंड भविष्य में वो चलता आ रहा होगा, तो अब वो लंबे समय से चलता आ रहा होगा या 2 घंटे से, ऐसा अनुमान तो नहीं कर सकते, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है जब कोई अनुमान पर या गेस वर्क पे, मतलब जिसको हम लोग बोले अनुमान आधारित कोई गेस वर्क पे बात हो, तो वहाँ पर कभी कभी उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी भविष्य में वो चीज़ होगा। तो ये हो गया आपका एक स्वरूप टेंस का, ठीक है। पहले मैंने एक इंट्रोडक्टरी टेंस के रूप में बताया था, यहाँ पर मैंने जो बात कहा थोड़ा और डिटेलिंग में बताया। टेंस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक चैप्टर है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, तो आप लोग इसको फॉलो करने का कोशिश कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये जो है इस टेंस का थोड़ा थोड़ा करके रूल्स को जो है आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आप इसको फॉलो करें, देखें और प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।